तो थैंक यू वेरी मच। अभी तक आपने सारा जो है सुना विजुअलाइजेशन को लेके। तो ये जो सेकंड लास्ट पार्ट है, जिसमें लास्ट पार्ट में हम समझेंगे 4 टूल्स ऑफ विजुअलाइजेशन। उसके पहले हम समझते हैं कि किस तरह से जो है इसके बारे में ऑलरेडी हमें अलग अलग तरह से पास्ट में बताया गया, स्टोरीज के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कि विजुअलाइजेशन काम करता है। तो पास्ट थोड़ा हम समझेंगे विजुअलाइजेशन का। ऐसी आपने स्टोरी सुनी होगी, राइट? ऐसी आपने कहानी सुनी होगी कि एक इंसान था जो में घूम रहा था, और जंगल घूमते घूमते उसे बहुत जो है वो थक गया, और जाकर वो एक वृक्ष के नीचे, एक जो है किसके नीचे बैठा, एक पेड़ के नीचे जाके बैठा, और वो थक गया था, उसको बहुत भूख लगी, और मन में उसने विचार किया कि काश मुझे खाना मिल जाता तो मैं मेरी भूख को मिटा पाता। और क्या हुआ कि उसके सामने खाना आ गया, थाली आ गई। वो बड़ा आश्चर्य करने लगा, अरे खाना मिल गया। तो फिर वो खाना खा के अपनी जो है प्यास बुझाने लगा, अपनी भूख जो है मिटाने लगा। उसको अच्छा लगा। तो फिर वो सोचने लगा, अरे खाना मिल गया, अब बड़ी तंद्रा आ रही है, नींद आ रही है। तो उसने सोचा कि थोड़ा मुझे सोने मिल जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता। तो देखा कि वहां पर क्या हो गई, एक खाट आ गई, एक बेड आ गया। तो वो और मजे में लेटा उसमें, और उसको आश्चर्य लगा, अरे मैं जो सोच रहा हूँ वो यहाँ पर हो रहा है, राइट? तो उसको क्या नाम दिया उस कहानी को? उसको बोले कल्प वृक्ष। एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे जो आप इच्छा करो, वो जो कल्पना करो वो होता है। और वो लेटे लेटे जब वो कल्पना कर रहा था, विजुलाइज कर रहा था, है, सोच रहा था, तो उसके मन में विचार आया, अरे जंगल में मैं हूँ, अकेला हूँ, कहीं शेर ना आ जाए, और मैं अकेला हूं तो मुझे खा ना ले। और वो शेर आता है, उसको क्या करता है, खा लेता है। तो ऐसी कहानी हमने सुनी है। तो ये कहानियां नहीं थी, ये सिंबॉलिक तरीका था ये समझाने का कि कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन, ये पेड़ नहीं है भाई, ये हमारे अंदर में है। ये हमारे सबकॉन्शियस की पावर है। तो जो कल्पवृक्ष के बारे में बताया गया, किसके बारे में था, ये हमारे अंतर मन की शक्ति कन्वर्ट, रियलिटी को क्या करता है, वो इमेजेस को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। ये कल्पना शक्ति की ताकत है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन है जो काम करता है। तो ये बताने का अलग अलग तरीके से प्रयास किया जाए। माइथोलॉजी में बहुत सारी स्टोरीज है, आज समय नहीं है, बट ये स्टोरी से आप रिलेट कर पाओगे। ये चीज काम कर ही रही है। इसका मतलब क्या है, ये कहानी क्यों बता रहा हूं मैं, ये स्टोरी या ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि चीजें काम कर ही रही है। आप इसको मानो या ना मानो, अप्लाई करो ना करो, अगर सही तरीके से करोगे तो सही तरीके से रिजल्ट देंगे, या नहीं करोगे तो गलत तरीके से इसका परिणाम आने वाले हैं, राइट? और इसी के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए। तो पास्ट में ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए कि वॉलीबॉल जो खेलने वाले लोग थे, तो उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया, राइट? ये वॉलीबॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, राइट? और वो तीन डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में उन टीमों को। एक टीम को क्या बोला गया, एक हफ्ते के बाद आपका मैच है, जाओ प्रैक्टिस करो। उनको भेज दिया गया, वो प्रैक्टिस करे, एक हफ्ते बाद मैच है। दूसरी टीम को क्या बोला गया, ये एक हफ्ते बाद आपका मैच है, जाओ और एक हफ्ते बाद मैच खेलने के लिए आना। प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, तुमको तो सब आता है सब, तुम ये तो प्रैक्टिस करने की, ये एक्सपेरिमेंट था इसलिए उनको ऐसा बताया। तो एक को बोला गया एक हफ्ते के बाद मैच है, आपको कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना है। एक को क्या बोला गया, एक हफ्ते बाद मैच है, आपको आना है, प्रैक्टिस करना है हफ्ते भर। और तीसरी टीम थी, उनको भी बोला गया एक हफ्ते बाद मैच है, एक हफ्ते बाद आपको आना है खेलने के लिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ग्राउंड पर नहीं। कहां पर प्रैक्टिस करनी है, मन में प्रैक्टिस करनी है, कि तुम जा रहे हो ग्राउंड पर, तुम खेल रहे हो, तुम वॉलीबॉल में नेट में वो डाल रहे हो, ऐसा बोला गया। तो 3 टीमें डिवाइड की गई, एक ही टास्क दिया गया, एक को फिजिकल बोला गया, एक को बोला गया बिल्कुल कुछ मत करो, और एक को क्या बोला गया, एक को बोला गया मेंटली तुम सिर्फ सोचो, कल्पना करो। और जब उनकी मैच एक्चुअली हुआ है एक्सपेरिमेंट, मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, पहले वाला कहानी था, ये रियलिटी है। तो जब उनका देखा गया परफॉर्मेंस, तो जिनको बोला गया था खेलो, राइट, प्रैक्टिस करो, और उन्होंने किया, तो क्या देखा, उनका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया। वो जो है मैच जीते। फिर एक टीम थी जिनको बोला गया था सिर्फ तुमको आकर खेलना है, तुमको कोई प्रैक्टिस नहीं करना है, कोई भी सोचना नहीं है। तो उनका देखा कि उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। और तीसरी टीम जिनको प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बोला गया था, मन में भी सिर्फ प्रैक्टिस करने बोला था, फिजिकल प्रैक्टिस नहीं बोला था, उनका देखा, उनका भी उतना ही परफॉर्मेंस आया। तो इससे उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम, ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये सीक्रेट है, अगर तुम एक्सरसाइज नहीं भी करते हो, अगर तुम जो फिजिकली चीजें चाहते हो वो नहीं भी करते हो,
और आप मात्र विजुअलाइज भी करते हो, उससे भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है। और इसलिए आइंस्टाइन ने कहा विजुअलाइजेशन इज मोर पावरफुल देन व्हाट, नॉलेज। तो इसलिए नॉलेज जो है वो तो आपके पास है, बट आज से विजुअलाइजेशन को, कल्पना शक्ति को, विजुअल इमेजेस को, सकारात्मक मनोचित्रण को इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो ये प्रूफ है आपके सामने कि ये काम करता है। इसलिए डोंकी वर्क मत करो, मुझे ट्रेनर बनना है उसके लिए आप सब तैयारी करो जो हम करवा रहे हैं आपसे, पैसे कमाना है सब करो, राइट, हेल्प पे काम सब करना, लेकिन उसके साथ विजुअलाइजेशन को जोड़ दो। तो अगर आप बोलोगे मुझे कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा, तो उसमें विजुअलाइजेशन का बहुत, मैं बहुत आलसी इंसान था, अभी भी हूँ। मैं बहुत कम काम करता हूँ, आपको बता दूं फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं जितना कमा रहा हूँ आज, उससे मैं दोगुना कमा सकता हूँ, लेकिन मैं फिजिकल एफर्ट कम लेता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बिकॉज ट्रेनर का एक अच्छा ये है कि हम जो है हम बताते हैं। तो मैं बहुत, बट 2024 में मैंने अपना टारगेट बताया कि मैं फिजिकली भी काम कर रहा हूँ, मैं मेंटली बहुत ज्यादा जो है काम करता हूँ, तो इसलिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए जो भी है, मेरे जो क्लाइंट थे, मुझे डील्स क्रैक करनी होती तो मैं पहले से वो सारा क्रिएट करता था, जा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, डील क्लोज हो रही है और वो हो रहा है, तो ये सारा मैं करते आया हूँ। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में मैं जो प्रोग्राम लिया ऐसे नहीं लिया है मैंने, राइट, वो सारा मैंने क्रिएट किया है। तो आप भी सेल्स में हो, आप भी ट्रेनर कोच मेंटर बनना चाहते हो, हेल्प किसी भी एरिया में, आप जो है पहले से इसको क्या करो, ये जो एग्जांपल बताया इसलिए, तो ये आप कर सकते हो, राइट, पहले ही क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें आती है, आपके सबकॉन्शियस में नॉलेज सब कुछ है, और उसको कन्वर्ट करना है। इसका एग्जांपल पास्ट के बारे में समझ रहे हैं, ये बहुत पुराना एग्जाम्पल है, बट आपको जो लोग जानते हैं, माइक टाइसन का नाम कितने लोगों ने सुना है, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे माइक टाइसन। माइक टाइसन मुक्केबाजी में है ना, बॉक्सिंग में चैंपियन रह चुके हैं ना, जैसे सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट माना जाता है ना, एक दिग्गज है, वैसे बॉक्सिंग में जो भी नाम आता है तो माइक टाइसन का नाम आता है। तो माइक टाइसन एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनको कोई हरा नहीं पाता था उस जमाने में जब वो थे, है ना, उस जमाने में, और इतना डरते थे उनसे लोग, इतने डरते थे उनसे लोग कि उनका नाम सुनकर ही है ना हार जाते थे। और जैसे राउंड्स होते हैं, कबड्डी में राउंड्स होते हैं, तो वैसे मुक्केबाजी में राउंड्स होते हैं, तो क्या हुआ, पहले राउंड में वो हरा देता था, एक मारा घुसा की खलास गायब। तो खौफ इतना था, इतना खतरनाक उनके अंदर में था कि उससे मैच लड़ने के पहले आधे लोग हार जाते थे। पहला इंसान जिसने माइक टाइसन को हराया उसका नाम था इवैंडर हॉलीफील्ड, राइट। हॉलीफील्ड एक ऐसा पर्सन था जिसको जो है, जिसने माइक टाइसन को पहली बार, टाइसन को जो हराया बड़े मैच में, वो हॉलीफील्ड था। लेकिन वो हराने के पहले भी हॉलीफील्ड का कान चबा चुका था, कौन, माइक टाइसन ने। ये एक मैच ऐसे हो चुका था जिसमें कान उसका उसने चबा डाला था, इतना खतरनाक था माइक टाइसन। लेकिन फिर उसकी जिद थी कि नहीं, मुझे जो जो है, मुझे नंबर वन बनना है, हेवीवेट चैंपियन। तो वो जब पहली बार जीता, बहुत मैच वो बड़ा ये था, और वो पहली बार जीता, तो पहली बार माइक टायसन को किसी ने हराया था, तो ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा हुई थी, राइट, और पूरे इसमें आया था। तो जब वो इंटरव्यू उसका ले रहे थे हॉलीफील्ड का, कि तुमने कैसे जो है इसको हराया, कैसे इसको हराया, कैसे इसने को एक मैच में तूने हरा दिया, तो उसने क्या जवाब दिया था, इसको मैंने पहली बार नहीं हराया, इसको मैंने कई बार हराया, कई बार हराया ने क्या, मैं कई बार सोचा कि मैं एक दिन माइक टायसन से जीतूंगा जीतूंगा जीतूंगा, इसको हराऊंगा हराऊंगा हराऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसने बोला कि मैं ये सारी चीजें पहले से जो है बार बार सोचा कर, हालांकि हार रहा था वो, इसलिए बोला परिस्थिति इंपॉर्टेंट नहीं है, मनस्थिति इंपॉर्टेंट है। तो ये हॉलीफील्ड का एग्जाम्पल क्यों दे रहे, पास्ट में सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो इम्पॉसिबल और ये जो एक अमेजिंग थे, तो इसलिए आपको बता रहे। और लास्ट में, ये तो आप जानते हो, एक गांव से आया, है ना, 5 करोड़ जीता, एक टीचर था, राइट, जिसको कोई जानता नहीं था, रातों रात वो क्या हो गया, पूरे इंडिया में फेमस हो गया, राइट, 5 करोड़ जीत के, 5 करोड़ नहीं जीता, कोई बोलेगा सर अभी तो वो कुछ नहीं है उसके, वो एक अलग स्टोरी है, वो हम मनी का जब लेक्चर होगा ना तब समझेंगे कि पैसे क्यों नहीं है उसके पास। बट पहले ये समझो इस कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे विजुअलाइजेशन, तो उसका भी पूछेंगे। तो उसके इसमें भी आप देखोगे कि वो अ, सोचा करता था कि मैं जाऊंगा, मैं जीतूंगा, मैं अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठूंगा और मैं वो खेलूंगा। तो ये क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स है जो बताते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, राइट। लेकिन ये कैसे सब होगा, तो ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिससे हम ये सारा कर पाए। सो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इस पार्ट में समझते हैं क्या है टूल जिसकी मदद से कर सकते हैं। लेकिन अब तक हमने सारे 6 पार्ट कंप्लीट किए हैं, जिसमें क्या था विजुअलाइजेशन, किस तरह से जो है
विजुअलाइजेशन को यूज करना है अलग अलग एरिया में, किस तरह से उसका साइंस है, क्या है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, प्रूफ क्या है, और साथ में मैंने बताया पास्ट की कई सारी घटनाएं जिसके माध्यम से हम विजुअलाइजेशन को समझें। लास्ट पार्ट जो है इसमें हम समझने वाले 4 ऐसे टूल जिसकी मदद से सहज इजीली आप भी अपने लाइफ में विजुअलाइजेशन को इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने लाइफ में जो चाहिए वो ला पाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं समझने के लिए क्या है 4 टूल विजुअलाइजेशन के जो मैं आज अभी आपको बताने वाला हूँ।